नाउ आज हम सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। सो थ्योरम हमारे पास है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। मीन्स अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, कोई भी अगर आप कोई उसका सब ग्रुप कंसिडर करोगे वो क्या होगा, साइक्लिक। मीन्स अगर हमारे पास जी कोई सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और उसका सब ग्रुप जैसे क्योंकि अब साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एवरी एलिमेंट जो होगा वो एक की पावर में होगा। तो जो उसका अगर आप सब ग्रुप कंसिडर करोगे वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। मीन्स या तो वो ए टू द पावर सम एम क्या यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर। सो कोई भी अगर आप सब ग्रुप लोगे वो ए की पावर एम से ही कुछ जनरेट होगा। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नाउ अब इसका प्रूफ करेंगे। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एच है ये क्या हमारे पास साइक्लिक। ना जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था प्रॉपर इम्प्रॉपर, अगर तो एच इम्प्रॉपर सब ग्रुप है मीन या तो एच जी के इक्वल है या फिर एच किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा, सिंगलटन सेट आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अगर तो एच जी के इक्वल है क्योंकि जी तो ऑलरेडी ए से जनरेटेड है तो इट मीन्स एच भी हमारे पास ए से जनरेटेड आ जाएगा। और अगर एच में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो एच किस एलिमेंट से जनरेटेड होगा, आइडेंटिटी से जनरेटेड होगा। अगर तो एच इम्प्रॉपर सब ग्रुप है इट मीन्स एच हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। लेकिन अगर एच प्रॉपर सब ग्रुप है तो हमने ये प्रूव करना है तो भी वो क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। नाउ अदरवाइज अब हम ये मान लेते हैं लेट एच बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये प्रॉपर सब ग्रुप हमने मान लिया। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट। नाउ अगर एक्स एच को बिलोंग करता है तो एच क्योंकि जी का सबसेट है इट मीन्स एक्स क्या करेगा, जी को बिलोंग करेगा। नाउ एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज जनरेटेड बाय ए, तो एक्स यहां पे क्या होगा, ए टू द पावर सम एम होगा। ए की इंटीग्रल पावर में हम एक्स को लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर आप एच का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो क्या है, एच का कोई भी एलिमेंट लोगे वो ए की ही इंटीग्रल पावर में होगा। नाउ मीन्स ये भी हो सकता है कि एच की पावर 2 हो, एच की पावर 6 हो, एच की पावर -2 हो एंड सो ऑन। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा हो सकता है। नाउ यहां पे हम क्या करने लगे हैं, लेट एम बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो ए की पावर एम एच को बिलोंग करता है क्योंकि एक्स एच को बिलोंग करता है तो एक्स का इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। इट मीन्स ए टू द पावर माइनस एम भी एच को बिलोंग करेगा। अब यहां से हमारे पास आ रहा है कि ए की पावर एम और ए की पावर माइनस एम क्या करता है, एच को बिलोंग करता है। और एम यहां पे क्या इंटीजर। सो अगर एम इंटीजर है या तो फिर एम या फिर माइनस एम क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एच में ए की पॉजिटिव पावर्स हैं। अगर एच में अगर ए की पॉजिटिव पावर्स हैं तो कोई सबसे छोटी पावर भी होगी पॉजिटिव पावर। नाउ जहां पे हमने मान लिया लेट एम बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि एच में ए की पॉजिटिव पावर्स भी हैं तो हमने एम को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। सो दैट ए टू द पावर एम बिलोंग कर रहा है किसको, एच को।
मीन्स यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, जो लीस्ट पॉजिटिव पावर होगी उसको हमने m का नाम दे दिया, इट मीन्स a टू द पावर। अब हम ये क्लेम करेंगे कि ये जो हमारा h है सब ग्रुप हमने माना था वो a टू द पावर m से ही जनरेटेड है। नाउ बिकॉज a टू द पावर m बिलोंग्स टू h, सो a टू द पावर m मीन्स तो a टू द पावर 2m भी h को बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर a टू द पावर m h को बिलोंग करता है तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m a टू द पावर 2m बन गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी h को बिलोंग करेगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके आगे, h के आगे। इट मीन्स जो a टू द पावर m से जनरेटेड सेट होगा a टू द पावर m, a टू द पावर m से जनरेटेड सेट कौन सा होगा, a टू द पावर m, a टू द पावर 2m, a टू द पावर 3m, ये क्या है h का सबसेट होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी h के हैं। इट मीन्स जो a टू द पावर m से जनरेटेड सेट है वो किसका सबसेट है, h। और अब हमने ये प्रूव कर देना है कि ये जो h है दिस इज आल्सो ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ना उसके लिए क्या करेंगे, इसका कोई रैंडमली एलिमेंट ले लेंगे। नाउ लेट y बिलोंग्स टू h बी एनी एलिमेंट। अब क्योंकि y h को बिलोंग करता है, h g का सबसेट है, तो y भी g को बिलोंग करेगा। g जनरेटेड बाय a है तो y इज इक्वल टू a टू द पावर s, समथिंग लाइक दिस होगा। तो इट मीन y हमारे पास क्या आ गया, a टू द पावर s, वेयर s इज पॉजिटिव, s कोई भी इंटीजर हो सकता है। नाउ डिवाइड्स s बाय m, अब s को डिवाइड कर देंगे m के साथ, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम s की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू क्यू प्लस r, वेयर r हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन m। तो a टू द पावर हमारे पास जो s है, अब a टू द पावर क्योंकि m h को बिलोंग करता है तो a टू द पावर, बिकॉज a टू द पावर m बिलोंग्स टू h, सो a टू द पावर माइनस m भी h को बिलोंग करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं a टू द पावर s और a टू द पावर माइनस m बिलोंग्स टू h। तो इट मीन्स दोनों का बाय क्लोजर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट भी h को बिलोंग करेगा। अगर मैं s की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, और यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, चलो इसको बाद में देखते हैं। नाउ a टू द पावर s क्योंकि h को बिलोंग करता है, यहां पे s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। नाउ s की वैल्यू हमारे पास क्या थी, s हमारे पास था m क्यू प्लस r। नाउ a टू द पावर s हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर m क्यू प्लस r, विच इज इक्वल टू a टू द पावर m क्यू इंटू a टू द पावर r। So this is a to the power m to the power q into a to the power r। अब क्योंकि a to the power m belongs to h, so a to the power m to the power q by closure property ये भी h को बिलोंग करेगा। So it means a to the power m into q this will belongs to h। So अगर ये h को बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा h को। नाउ a टू द पावर s बिलोंग्स टू h, आल्सो यहां से हमारे पास आ गया a टू द पावर माइनस m क्यू बिलोंग्स टू h। सो यहां पे फिर अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो a टू द पावर s माइनस m क्यू दिस विल आल्सो बिलोंग्स टू h। या आप ये भी लिख सकते हो कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a टू द पावर s, इसको सेपरेट ही रख लो, दिस विल बिलोंग्स टू h। अब a टू द पावर s की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर m क्यू इंटू a टू द पावर r। ये हमारे पास आ गया a टू द पावर माइनस m क्यू बिलोंग्स टू h, तो यहां से हमारे पास आ गया a टू द पावर r बिलोंग्स टू h। लेकिन अब अगर r की बात करें तो r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन m। लेकिन लास्ट में हमने ये क्लेम किया था
कि m हमारे पास क्या है, m इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट a टू द पावर m h को बिलोंग करता है। लेकिन यहां पे तो क्या आ गया, a टू द पावर r बिलोंग करके r पॉजिटिव भी है, लेस देन m भी है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने ये लेट किया था कि m हमारे पास लीस्ट है। तो ये रिजल्ट कब पॉसिबल है, अगर r की वैल्यू क्या होगी, 0। सो इट मीन जो a टू द पावर s था वो हमारे पास बन जाएगा a टू द पावर m होल टू द पावर q। अब a टू द पावर s, जो a टू द पावर s था वो किसका एलिमेंट था, h का। तो अब h का एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया, a टू द पावर m के जनरेटर को। सो इट मीन जो a टू द पावर s है ये किसको बिलोंग करता है, a टू द पावर m के से जनरेटेड ग्रुप को। तो इट मीन्स h जो हमारे पास सबसेट आ जाएगा किसका, इस सेट का। नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो 1 में हमने ये प्रूव किया था कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। अब यहां पे हमने प्रूव कर दिया h इज सबसेट ऑफ दिस। सो फ्रॉम दिस, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव h इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ, h इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a टू द पावर m। हेंस हमारे पास क्या आ गया कि h इज साइक्लिक सब ग्रुप। सो इट मीन्स अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक ही होगा। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर सब ग्रुप साइक्लिक होगा तो वो ग्रुप भी साइक्लिक होगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, हमने एक ग्रुप कंसीडर किया था Q8 जिसमें एलिमेंट थे +-1 +-i +-j +-k। अब ये जो Q8 है ये नॉन अबेलियन भी है और नॉन साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी नहीं है। लेकिन अगर इसका सब ग्रुप कंसीडर करें, जैसे अगर +-1 -1 j या i-i, लेकिन जो h है हमारे पास ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। सब ग्रुप साइक्लिक है लेकिन ग्रुप साइक्लिक नहीं है। सो इट मीन्स ये जो थ्योरम है इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा, कर भी सकता है लेकिन ये रिजल्ट जनरल नहीं होगा। कन्वर्स इसका इन जनरल ट्रू होल्ड नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लेट z बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड n कोई फिक्स इंटीजर है, जैसे 2, n को अगर आप 2 फिक्स कर दो, 3 फिक्स कर दो, 4 फिक्स कर दो, 5 फिक्स कर दो, कुछ भी आप फिक्स कर सकते हो। तो nz हमने यहां पे प्रूव क्या करना है, सब ग्रुप ऑफ z। तो अगर nz की बात करें तो nz में एलिमेंट कौन से होंगे, n के मल्टीपल। z यहां पे हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो nz में एलिमेंट कौन से हो गए, n इंटू सम p, और वेयर p हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो nz है दैट इज सब ग्रुप ऑफ z। ऑब्वियसली क्योंकि z ग्रुप अंडर एडिशन है तो nz भी सब ग्रुप है या नहीं है, लेकिन कंसीडर करेंगे अंडर एडिशन, कंपोजिशन हमारी प्लस ही रहेगी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस थ्योरम्स में भी किया था पहले लास्ट लेक्चर में, कि अगर आप h हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, g का, और उसको अगर आपने h को सब ग्रुप प्रूव करना है तो a, b अगर h को बिलोंग करते हैं, और स्पेशली यहां पे g जो हमारे पास है अगर ग्रुप अंडर एडिशन है, क्योंकि z हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन है तो यहां पे भी मैं ग्रुप अंडर एडिशन की बात करने लगा हूं। तो h सब ग्रुप कब होगा, अगर a - b बिलोंग करेगा h को। हाँ, अगर h फाइनाइट है तो सिर्फ आप क्लोजर प्रॉपर्टी से भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर h फाइनाइट है, ये यहां पे क्लियरली हमारे पास h क्या है, हमारे पास ये वाला जो h है क्या है, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी भी है और g का सबसेट भी है। तो बिकॉज 0 can be written as n into 0, so therefore this clearly belongs to nz
इट मीन्स NZ इज नॉन एम्प्टी। आल्सो कोई भी एलिमेंट लोगे N इंटू पी बिलोंग्स टू NZ, बी एनी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट होगा, क्योंकि यहां पे P और N दोनों इंटीजर हैं, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर कोई भी इंटीजर होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर आएगा। इट मीन्स जो NP है हमारे पास Z का भी एलिमेंट है। इट मीन्स जो NZ है दैट इज सबसेट ऑफ Z। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो NZ है दैट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Z। अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। नो उसके लिए कोई दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे H के। अगर हमने दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं H के, तो कौन से होंगे? वो N के ही मल्टीपल होंगे। नाउ लेट NX, NY बिलोंग्स टू NZ बी एनी एलिमेंट्स। अब X और Y क्या है? ऑब्वियसली इंटीजर है, तो अब ये हो गया हमारे पास A और ये हमारे पास क्या है? B। नाउ A माइनस B, ये हमारे पास आ जाएगा N इंटू एक्स माइनस 1Y। अब क्योंकि X भी इंटीजर है, Y भी इंटीजर है, तो X माइनस Y भी इंटीजर होगा, क्योंकि Z तो ग्रुप है, सब ग्रुप है अपने आप में। तो अगर ये इंटीजर है तो ये तो N का मल्टीपल और इंटीजर हो गया। तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करेगा? NZ को। तो यहां से हमारे पास आ गया NX माइनस NY बिलोंग करेगा किसको? NZ को। मीन्स A माइनस B बिलोंग करेगा H को। सो देयरफॉर NZ क्या होगा? दैट विल बी ए सब ग्रुप ऑफ Z। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट G बी एन अबिलियन ग्रुप M, और अगर कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, फिक्स इंटीजर है, देन शो दैट H में G के वो वाले एलिमेंट कंसीडर करने हैं जिनकी पावर M इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। देन H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप ऑफ G। तो ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम H को नॉन एम्प्टी सबसेट प्रूव करेंगे G का। क्लियरली E क्योंकि G को बिलोंग करता है तो e टू दी पावर M हमारे पास और e टू दी पावर M आइडेंटिटी आएगा। सो बाय दिस डेफिनेशन तो E क्या करेगा? H को बिलोंग करेगा। इट मीन्स H नॉन एम्प्टी है। अब हमने सबसेट भी प्रूव करना है। नाउ अगर कोई एलिमेंट कंसीडर करोगे आप, लेट X बिलोंग्स टू H, क्लियरली वो एलिमेंट, क्योंकि उसमें एलिमेंट G के हैं, तो यहां पे आप क्लियरली भी लिख सकते हो कि क्लियरली हमारे पास H सबसेट है G का। तो यहां से हमारे पास आ गया H हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट आ गया किसका? G का। अब हमने ये प्रूव करना है कि H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप। ओके, ना सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे H के। नाउ लेट X, Y बिलोंग्स टू H बी एनी एलिमेंट्स। नाउ अगर X H को बिलोंग करता है, इट मीन्स X G का एलिमेंट है और X टू दी पावर M हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। सो इट मीन्स X और Y G के भी एलिमेंट है बाय डेफिनेशन, और X टू दी पावर M भी आइडेंटिटी है और Y टू दी पावर M भी आइडेंटिटी है। और हमने सब ग्रुप प्रूव करना है, तो सब ग्रुप के लिए जैसे लास्ट में किया था AB इनवर्स, नाउ AB इनवर्स टू दी पावर M करें तो ये हमारे पास क्या आ गया? क्योंकि अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप कहां पे यूज होता है? कि जब हमने किया था कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो A इंटू B टू दी पावर N क्या होगा? A टू दी पावर N B टू दी पावर N। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया X टू दी पावर M Y इनवर्स टू दी पावर M विच कैन बी रिटन एज X टू दी पावर M Y टू दी पावर M टू दी पावर -1। अब X टू दी पावर M हमारे पास आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी का इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इट मीन्स X इंटू Y इनवर्स की पावर M हमारे पास क्या आ गई? आइडेंटिटी। तो ये वाली कंडीशन तो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दी। अब ये वाली करनी है। नाउ बिकॉज X और Y G के एलिमेंट हैं और G हमारे पास ग्रुप भी है, ग्रुप है तो अपने आप में सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो X Y इनवर्स भी G को बिलोंग करेगा। तो अब हमारे पास X Y इनवर्स G का एलिमेंट भी आ गया और उसकी पावर M आइडेंटिटी भी आ गया। सो नाउ वी कैन से दैट X इंटू Y इनवर्स क्या करेगा? H को बिलोंग करेगा। अब यहां पे हमने X और Y दो एलिमेंट लिए थे H के,
और x इंटू वाई इनवर्स हमने ये शो कर दिया कि h को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स h हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का। नाउ अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होके भी आपके पास आ सकता है कि m की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 फिक्स कर दे, 3 फिक्स कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास आ जाए कि G बिलियन ग्रुप है, देन शो दैट H इज इक्वल टू वो एलिमेंट G के, सो दैट G क्यूब G टू द पावर 3 इज आइडेंटिटी, तो भी हमारे पास क्या आएगा, सब ग्रुप। मीन्स पावर यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो जो सेट होगा ऑलवेज क्या होगा, सब ग्रुप होगा G ग्रुप का। नो नेक्स्ट हमारे पास है लेट G बिलोंग्स टू G, कोई एलिमेंट है हमारे पास, देन शो दैट सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ G इज ए सब ग्रुप ऑफ G। मीन्स G की जितनी भी पावर्स हैं, जैसे अगर G स्क्वायर, G टू द पावर 3, G टू द पावर 4, जितनी भी इंटीग्रल पावर्स हैं, ये जो सेट है वो क्या होगा, G का सब ग्रुप होगा। नाउ कंसीडर H यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं G टू द पावर n, वेयर n हमारे पास क्या है, इंटीजर। नाउ वी आर टू शो दैट द H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। नाउ क्लियरली सबसे पहले तो इसको नॉन एम्प्टी शो करेंगे, बिकॉज G बिलोंग्स टू G and G can be written as G to the power 1, sorry G to the power plus 1। अब G की इंटीग्रल पावर है, so clearly this will belongs to H, so it means G to the power 1 belongs to H, it means G will belongs to H, तो it means H हमारे पास क्या आ गया, नॉन एम्प्टी। नाउ बिकॉज G को बिलोंग करता है, तो G की इंटीग्रल पावर्स भी वो भी G को बिलोंग करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इट मीन्स जो G टू द पावर m है, कोई भी अगर आप, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप कोई इंटीग्रल पावर लोगे, हमने ये भी तो करना है ना कि H नॉन एम्प्टी, सबसेट नॉन एम्प्टी तो शो कर दिया, सबसेट भी प्रूव करना है, तो इसके लिए कोई भी एलिमेंट लोगे आप। नाउ लेट H का कोई एलिमेंट लेंगे G की पावर m belongs to H, be any element। नाउ अब क्योंकि G को बिलोंग करता है, तो G टू द पावर m बाय क्लोजर प्रॉपर्टी G को बिलोंग करेगा, सो इट मीन्स G टू द पावर m ये जो है G को बिलोंग करेगा, मीन्स H सबसेट होगा G का। तो यहां से हमारे पास आ गया कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्लोजर A इंटू बी इनवर्स की प्रॉपर्टी। नाउ उसके लिए दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे, लेट X एंड y बिलोंग्स टू H बी एनी एलिमेंट्स। हमने कोई दो रैंडमली एलिमेंट कंसिडर कर लिए, तो अगर x H को बिलोंग कर रहा है तो कैसा होगा, G की सम इंटीग्रल पावर में होगा, और y भी G की सम इंटीग्रल पावर होगी। नाउ x इंटू वाई इनवर्स की बात करें, नाउ G टू दी पावर m इंटू G टू दी पावर n का इनवर्स, तो ये हमारे पास आ गया G टू दी पावर m इंटू G टू दी पावर माइनस n। So this can be written as G to the power m minus n। अब बिकॉज m और n हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो m माइनस n भी इंटीजर होगा, तो G की जो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल पावर ऑफ G, तो दिस विल बिलोंग्स टू H, सो देयरफॉर x इंटू वाई इनवर्स क्या करेगा, H को बिलोंग करेगा। सो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू H, x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू H, हेंस H हमारे पास क्या आएगा, एक सब ग्रुप आएगा, किसका, G का। नाउ नेक्स्ट इज लेट G बी एन अबिलियन ग्रुप, देन शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, वो सारे एलिमेंट G के जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, अगर उनको एक सेट में उनका एक सेट कंसिडर कर लें, तो वो हमारे पास क्या करेगा, फॉर्म करेगा एक सब ग्रुप G का। जितने भी एलिमेंट्स G के जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। नाउ लेट यहां पे एक सेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट H। नाउ H में क्या होंगे, G के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। नाउ सबसे पहले तो हम इसको नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर करेंगे G का,
नाउ क्लियरली E बिलोंग्स टू G एंड ऑर्डर ऑफ E हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी। तो ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो बिलोंग करेगी। आल्सो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1, फाइनाइट है, तो इट मीन्स आइडेंटिटी फिर H को बिलोंग करेगा, क्योंकि H में क्या है, G के वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। तो इट मीन्स हमारे पास H क्या है, नॉन एम्प्टी। क्लियरली क्योंकि H में G के ही एलिमेंट हैं, तो H हमारे पास क्या है, G का सबसेट। सो देयरफॉर H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। नाउ अब हमने प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है, तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। नाउ लेट A, B बिलोंग्स टू H बी एनी एलिमेंट। नाउ अगर A H को बिलोंग करता है, इट मीन्स A G का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B हमारे पास क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट है तो A का ऑर्डर हम M लेट कर लेते हैं और B का ऑर्डर हम N लेट कर लेते हैं। तो इट मीन्स A टू द पावर M आइडेंटिटी होगा और B टू द पावर N आइडेंटिटी होगा। नाउ वी आर टू शो दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। नाउ कब होगा, ए बी इनवर्स H को कब बिलोंग करेगा, अगर ए बी का इनवर्स का ऑर्डर हम शो कर दें कि फाइनाइट है। नाउ ए बी इनवर्स टू द पावर अगर mn कंसीडर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर mn एंड b टू द पावर mn, सॉरी b इनवर्स टू द पावर mn। ये हमने सेपरेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि g अबिलियन है। अगर g अबिलियन है तो ये हमने कर रखा है कि a इंटू बी टू द पावर t इज इक्वल टू a टू द पावर t b टू द पावर t। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये हमारे पास t हो गया, तो a टू द पावर t b टू द पावर t। सो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर m टू द पावर n एंड दिस कैन बी रिटन एज b टू द पावर n टू द पावर माइनस m। नाउ a टू द पावर m आइडेंटिटी है और ये हमारे पास आइडेंटिटी टू द पावर माइनस m, सो ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। सो ए बी इनवर्स टू द पावर mn हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, लेस देन mn। तो स्टार्टिंग में हमने किया था अगर ए टू द पावर m आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m होगा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा m को। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स लेस देन इक्वल टू mn, तो बिकॉज m भी फाइनाइट है n भी फाइनाइट है तो m इंटू n भी फाइनाइट होगा, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट है इट मीन्स फिर ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H को, क्योंकि A और B G के एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी G को बिलोंग करेगा। अब ये हमारे पास आ गया कि G का वो एलिमेंट आ गया जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। जो फाइनाइट है तो H को बिलोंग करेगा। हेंस वी कैन से दैट H हमारे पास क्या आ जाएगा, सब ग्रुप। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट ए ग्रुप कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। मीन्स कभी भी हम G को कोई उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन में नहीं लिख सकते। नाउ इफ पॉसिबल let H and K be proper subgroups of G such that G is equal to H union K। हमने ये मान लिया कि G को हम उसके दो प्रॉपर सबग्रुप्स के यूनियन में लिख सकते हैं। नाउ अगर प्रॉपर हैं तो ना तो H K का सबसेट होगा और ना ही के H का सबसेट होगा, मीन्स वो कंपेरेबल नहीं होंगे। नाउ अगर H K का सबसेट नहीं है, अगर H K का सबसेट नहीं है तो इट मीन्स कम से कम H में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो H को तो बिलोंग करता है, K को बिलोंग नहीं करता। देखो अगर तो H K का सबसेट होगा, अगर तो H K का सबसेट होगा तो H के सारे एलिमेंट K के एलिमेंट भी होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H सच दैट A डज नॉट बिलोंग्स टू K, A डज नॉट बिलोंग्स टू K
सिमिलरली देयर विल एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू के सच दैट बी जो होगा वो के को तो बिलोंग करेगा बट एच को बिलोंग नहीं करेगा। सो यहां से हमारे पास आ गया अब ए कॉमा बी यूनियन को भी बिलोंग करेंगे। अब यूनियन हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है क्योंकि इक्वल टू जी हमने माना है, तो इट मीन ए इंटू बी इनवर्स क्या करेगा, यूनियन को बिलोंग करेगा। अब यूनियन को बिलोंग करता है या तो ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा या फिर ए बी इनवर्स के को बिलोंग करेगा। नाउ अगर एच को बिलोंग करता है तो नाउ बिकॉज अब ए बिलोंग्स टू एच तो ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स ये भी एच को बिलोंग करेगा। मीन्स बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, एच क्योंकि सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। मीन्स बी बिलोंग्स टू एच विच इज कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हमने यहां पे तो लिखा था कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सिमिलरली यहां पे हमारे पास आ जाएगा नाउ बी बिलोंग्स टू के सो ए बी इनवर्स इंटू बी आल्सो बिलोंग्स टू के, सो ए बिलोंग्स टू के, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी यहां से। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस जी कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ इट्स टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। नाउ स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट है देन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोसेट्स। टिल देन ओके।